रिकॉर्डिंग चालू कर। देखिए दो ही रीजन आते हैं चक्रास पे, या तो एनर्जी बहुत कम होगी और या बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, बैलेंस जहाँ पे है वो तो उसके तो वहां ठीक है, हमें रोज जो मेडिटेशन हम करते हैं उसको करके हम अपना चक्रा को बैलेंस रख सकते हैं। अब जहां पे एनर्जी ज्यादा है कम है तो वहां हीलिंग ही देंगे, और वहां पे हम क्लींजिंग करेंगे, उन चक्रास की क्लींजिंग करेंगे। सातों चक्रा की क्लींजिंग कीजिए, क्लींजिंग के बाद हीलिंग कीजिए, तो धीरे धीरे एनर्जी बैलेंस होना शुरू हो जाती है। फिर जहां पे एक्सेस आ रही है ना, तो वो चक्रा में बैलेंस होती चली जाएगी। वैसे ऐसा रेयर केस होता है किसी चक्रा में बहुत हाई एनर्जी, मैक्सिमम टाइम बहुत एनर्जी कम आती है या बैलेंस्ड आती है, बट अगर ऐसा है भी तो उसको हीलिंग से ही हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्लींजिंग प्रोसेस जो है, क्लींजिंग प्रोसेस जो है वो ज्यादा चलेगा, क्योंकि हम लास्ट क्लास में अभी बात करते आ रहे हैं ना कि क्लींजिंग पे ज्यादा ध्यान हमें देना है। ठीक है, जो रेकी हीलर्स है वो चोकुरे लगा के पहले क्लींजिंग कीजिए, पूरा चक्रा के ऊपर आपने बनाया चोकोरे चोकोरे चोकोरे। ठीक है, उसके बाद पूरा इस तरीके से उसको क्लींज कीजिए इमेजिनेशन में कि आपने वहां से सारा कचरा, सारी नेगेटिविटी है या जो एक्सेस एनर्जी, उसको निकाला और डाल दिया आपने यूनिवर्स में, अग्नि तत्व में। आपको इमेजिनेशन में वहां डालना है कि अग्नि में जाके वो बर्न हो रहा है और फिर से एक नई प्रकाश किरण का रूप ले रहा है। ठीक है, ऐसे करके 3 बार आपको क्लींस करना है हर चक्रा को। अगर आपको इम्बैलेंस लगती है ना एनर्जी, तो कम से कम 2 से 3 दिन आप पहले चक्रा की वहां पे क्लींजिंग ही करेंगे, और क्लींजिंग करने के बाद फिर आप हीलिंग स्टार्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये चीजें हैं। मैम इनको कैसे पता चल रहा है कि ये वाले चक्रा पे मेरे पास ज्यादा एनर्जी है? कल आप थे नहीं क्लास में? मैं थी। तो इस तरीके से मैंने बताया था मैम कि चक्रा की एनर्जी को कैसे हमें चेक करना है। तो आज हम 5 मिनट के लिए करें हमारे सारे चक्रा की एनर्जी को, सब लोग को आ भी जाएगा प्रैक्टिकल, बताइए। हाँ करते हैं मैडम, यस मैम, यस। तो चलिए, सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे से रब करके और फिर प्रे करेंगे हम। पहले हाथों को रब कर लीजिए थोड़े से, इसलिए भी क्लैपिंग कर लीजिए 10 से 20 बार, 10 to 20 टाइम क्लैपिंग कीजिए। ठीक है, रबिंग कीजिए, रबिंग कीजिए अच्छे से, और फिर हाथ गर्म हो रहे हैं, रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा आप एक्टिव हो गए हैं। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज है करने के लिए कि थोड़ा सा एक्टिव हो गए, हम बैठे हैं आराम से, ठंड का मौसम है। ठीक है, इसके बाद प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। अब हमें जो अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है, हमारे चक्रा की हीलिंग को हमें उसकी एनर्जी को हमें चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आह्वान करेंगे, जो लोग रेकी जानते हैं वो लोग रेकी को कॉल कीजिए, जो लोग रेकी नहीं जानते हैं, एंजल्स को जानते हैं, वो एंजल्स को कॉल कीजिए, और जो दोनों में से किसी को नहीं जानते हैं वो अपने माता पिता, अपने गुरुजनों को याद कीजिए, अपने इष्ट देव को याद कीजिए और उनसे प्रे कीजिए कि आप एनर्जी के रूप में मेरे हाथों में प्रवाहित हो। तो तब आपको इस तरीके से हाथ रखने, अपने एनर्जी के रूप में मेरे हाथों में प्रवाहित हो और मेरी चक्रा एनर्जी को मापने में मुझे हेल्प करें। उनसे प्रे कीजिए मन ही मन, 3 बार बोलिए, और फिर कुछ सेकंड के लिए हाथों को ऐसे ही रखते हुए मूलाधार चक्र पर लेके जाएंगे। तो आपकी जो जांघें हैं, जो जॉइंट है जांघों का, वहां पे रखेंगे हाथ इस तरीके से, अपनी जांघों पर रखिए और फिर वहां मूलाधार चक्र की एनर्जी को महसूस कीजिए। प्रिया मैम, थाई पे हाथ रखेंगे, थाई पे, थाई जॉइंट है जो आपका, हिप जॉइंट आता है ना जो थाई पे, हिप जॉइंट के ऊपर हाथों को रखिए इस तरीके से, अपने रूट चक्र की एनर्जी को महसूस कीजिए।
थोड़ा सा हाथों को दूर लाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, दूर लाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। आप सिंगल हैंड से भी एनर्जी को महसूस कर सकते हैं इस तरीके से। सिंगल हैंड से भी अपने रूट चक्र की एनर्जी को नापिए। अब वहां देखिए कि वो एनर्जी कहाँ आकर रुक रही है। 2 इंच पे, 3 इंच पे, 5 इंच पे, 7 इंच पे, हर किसी का ये अलग अलग होगा। कैमरा ऑन कर सकते हैं तो सब लोग कर लीजिए, ताकि मैं देख सकूं कि कैसे कर रहे हैं आप लोग। सर गैलेक्सी M12, सर ऐसे नहीं, अपने जांघों पे रखिए हाथों को, ऐसे सर, जांघों के ऊपर हाथों को रखिए। हाँ जी, अपने रूट चक्र की एनर्जी को हमें देखना है, तो हमारे जो जांघों का जॉइंट है वहां पे रखेंगे हम, और अपने रूट चक्र की एनर्जी को फील कीजिए, इमेजिन कीजिए, थोड़ा सा उसको ऊपर कीजिए, हाथों को थोड़ा सा नीचे कीजिए, ऐसे कीजिए, इस तरीके से लाइए और फिर दूर ले जाइए। आपको पता चलेगा उस चक्र की एनर्जी कैसे है। फातिमा जी, आप नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं? सिंगल हैंड से कीजिए, सिंगल हैंड से कीजिए। दूसरे हाथ से ज्ञान मुद्रा बना के अपने घुटने पे रख लीजिए, सीधे हाथ से कीजिए चेक। लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा बना लीजिए, इंडेक्स फिंगर और थंब की टिप को मिलाइए। मैम, मैग्नेट जैसा पुल कर रहा है, पुलिंग लाइक मैग्नेट। सभी को चेक करना है, सारे चक्रास को, फिर बात बाद में करेंगे, बोलना नहीं है। हाँ। आंखें बंद रखिए, आईज क्लोज। देखिए मैं दिखाऊं थोड़ा सा, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये स्वादिष्टान चक्र है, तो स्वादिष्टान चक्र पे इस तरीके से हाथ लेके जाइए। ऐसे धीरे धीरे चेक करना है आपको, धीरे धीरे, धीरे धीरे कीजिए। जैसे कल हमने ऐसे हाथों को किया था, ऐसे ही अपने स्वादिष्टान चक्र पे देखिए। ध्यान रखिएगा, तेज नहीं लेके जाना है हाथ को, आराम से लेके जाइए। जब जोर से आप हाथ को लेके जाते हैं तो एनर्जी फ्लो टूटता है, अगर महसूस होना होता है तो भी नहीं होता है। धीरे धीरे महसूस कीजिए, ये प्रैक्टिस की चीज है। हो सकता है आज फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, आपसे अच्छे से नहीं हो, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करेंगे 1 से 2 दिन, 3 दिन, तो आप महसूस कर पाएंगे अपने चक्र की एनर्जी को। जब आपको महसूस हो जाए स्वादिष्टान चक्र पे, आप लोग आ जाइए अपने मणिपुर चक्र पे। यहाँ पर मणिपुर चक्र, ये नाभि से 2 फिंगर ऊपर है, इस तरीके से चेक करेंगे। किसी को समझ नहीं आ रहा है तो पूछ सकता है। मैम अगर कुछ नहीं फील हो रहा तो? ध्यान लगाइए, थोड़ा सा हाथों को रब कीजिए, ओके। हाथों को रब कीजिए। कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, हाथों को रब करके कल जैसे कीजिए, होल बनाइए। मैडम हाथों में एनर्जी आ रही है, लेकिन कैसे पता चलेगी, क्या कहते हैं, है कि नहीं है? वहां पे जैसे हमने कल यहाँ किया था ना, हाथों में हाँ ऐसे किया था हाँ ना हाँ हमने, और एक हाँ बोल हाँ। एक जगह आके हाथ हमारे जा नहीं रहे थे अंदर, ऐसे ही चक्रा अच्छा पे अच्छा। होगा। अब यूं करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं थ्रोट चक्रा पे कर रही हूँ, अब ये कर रही हूँ यहाँ पे। हाँ ओके ठीक। अब हाँ। धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। हम्म।
ठीक है, ऐसे होगा। ठीक ठीक ठीक। आपकी बॉडी के 1 फीट के दायरे में अगर ये आते हैं तो वहां बैलेंस्ड में आता है, उसके बाहर जाते हैं तो इसका मतलब कि एनर्जी बहुत ज्यादा फैली हुई है। और अगर अच्छा किसी चक्रा पे यूं आ रहा है, किसी पे यूं आ रहा है, तो वहां पे बहुत ज्यादा छिन्न भिन्न एनर्जी है, फिर बैलेंस करने की जरूरत है उसको। किस किस का हो चुका है? डन मैम, डन। अनु मैम का डन। क्या फील हुआ मैम? मैम मैं तो हमेशा ही करती रहती हूँ, तो मुझे एक प्रेशर लगता है उसमें, और एनर्जी दूर दूर तक एक हीट मुझे क्रिएट होती है बहुत ज्यादा, मेरे हाथों से बहुत जल्दी एनर्जी नहीं, एक जगह पे आ रही है या आगे पीछे आती है? सारे सारे उसमें आती है। मैं कंटिन्यू मेडिटेशन करती हूँ मैं काफी समय से, और चक्रास मेरे ऑलमोस्ट ठीक ही रहते, टच। चलिए मैम, अच्छी बात है मैम। थैंक यू। हो गया? कल्पना मैम, कल्पना माथुर मैम, कैसा हो रहा है मैम? मैम मैम नीचे 2 चक्रा पे पता नहीं लगा, पर उसके बाद से सही लगा। ओके। इतने गैप पे ऐसे, इतने गैप पे। मैम एनर्जी महसूस नहीं हो रही, हाथों में नहीं है हो रही, पर चक्रास पे महसूस नहीं हो रही। नहीं हो रही, कोई बात नहीं जी, कल क्लास में बात कर लेंगे अपन, ठीक है, ठीक ठीक। प्रैक्टिस कर लेंगे। रबिंग कीजिए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैम, ये महसूस करने की चीज है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम पकड़ के दे देंगे और आप रख लेंगे। आपकी बॉडी है, एनर्जी आपको महसूस करनी है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़ेगी, मेडिटेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है, और क्लींजिंग करनी पड़ेगी। अब आपको तो भी कल आपका अट्यूनमेंट हो जाएगा पेड क्लास में, तो आपको सिंबल मिल जाएंगे ना, उससे फिर आप अपनी इन चक्रा को बैलेंस करना, तब आपको एनर्जी भी महसूस होना शुरू होगी। अभी आप नए नए हैं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जो लोग करते रहते हैं तो उन लोगों को महसूस होता है। यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट भी आपको महसूस हो सकता है, गर्माहट या ठंडक भी महसूस हो सकती है, किसी किसी को वाइब्रेशन फील होती है। सबकी बॉडी का अपना एक अलग अलग महसूस करने का होता है। किसी को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, वहां पे आके आग जैसा लगता है, किसी को बहुत ठंडा लगेगा, पानी जैसे कि बर्फ रख दी हो, और किसी के हाथों में इतनी वाइब्रेशन आएगी, झंझनाहट आएगी, बहुत सारी झुंझुनी जैसा महसूस होगा, जैसे हमारे हाथ पांव सो जाते हैं ना, ऐसी फीलिंग हमें फिर आती है। चलिए कोई बात नहीं, कल फिर कर लेंगे हम 5 मिनट के 10 मिनट की प्रैक्टिस, ठीक है। अभी कल एक वो छूट गया था, रूट चक्रा का मैं आपको ऑयल मैंने शायद नहीं बताए थे, कल रह गए थे, मैम ने मुझे बीच में बोला भी था ऑयल के लिए, तो आज आप नोट कर लीजिए उसके लिए। एक तो है पटचोली, पटचोली ऑयल रूट चक्रा के लिए, सैडर ऑयल, सैडरवुड ऑयल, क्लोव ऑयल और फ्रैंकिनसेंस, ये जो है ये हमारे रूट चक्रा के लिए है। इन एसेंशियल ऑयल का आप यूज कर सकते हैं मेडिटेशन के टाइम, ठीक है। इनकी खुशबू भी आप जैसे होते हैं डिफ्यूजर होते हैं उसमें लगा सकते हैं, ओके, कैंडल पे लगा के, कैंडल जला के वहां भी यूज कर सकते हैं। अपने हाथों में कलाई पे यहाँ लगा लीजिए, इसकी खुशबू से भी चक्रा बैलेंसिंग हो जाती है। इनको चक्रास पे यूज किया जाता है, या जहां पे हमारे चक्रास की जगह होती है उस जगह पर भी एक ड्रॉप लगाकर हम अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं आज हमारे सैक्रल चक्रा यानी स्वादिष्ठान चक्रा पर, ठीक है। तो इसमें भी काफी सारे, ये भी जैसे अगर मूलाधार चक्र आपका रूट चक्रा जो है वो एक्टिव हो गया, आपने उसको बैलेंस कर लिया है, तो उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र को बैलेंस करना इतना मुश्किल नहीं होता, कुछ आसान हो जाता है। डायरेक्ट कभी भी काम मत कीजिए कि आपने डायरेक्ट आके, कई बार क्या होता है कई लोग ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट आके जैसे उसको पता चला कि उनका सोलर प्लेक्सस जो है वो बैलेंस नहीं है या उनका सैक्रल चक्र बैलेंस नहीं है, वो कभी चेक नहीं करते हैं कि उनका रूट चक्र बैलेंस है नहीं है या दूसरे चक्र है नहीं, डायरेक्ट वहां पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं।
क्योंकि अभी एक स्टूडेंट मेरी क्लास में आई थी, तो उन्होंने मुझे आके बोला कि मेरा हार्ट चक्र जो है वो बैलेंस नहीं है, नहीं वो ब्लॉक है, वो पूरा ब्लॉक है, और मेरा सोलर प्लेक्सस पूरा ब्लॉक है, और मेरा रूट चक्र ओपन है, मेरा स्वादिष्टान चक्र ओपन है, और उसके बाद मेरा क्राउन चक्र ओपन है, और मेरा थर्ड आई एक्टिव है। तो मैंने कहा आपको कैसे पता ये सारा? कि मुझे बताया है किसी ने। मैंने कहा अच्छा। फिर कहती है जी मैंने काम किया है अपने इन चक्र पे, लेकिन ये ना ब्लॉक ही ओपन नहीं हो रहे। मैंने कहा अगर आपका नीचे से चक्र ओपन है, आपके अच्छे से एक्टिव हैं, उनकी एनर्जी बैलेंस है, तो फिर धीरे धीरे ऊपर जाते जाएंगे, तो ये बैलेंस ही होने चाहिए, कहीं ब्लॉकेज आनी नहीं चाहिए। उन्होंने बोला नहीं जी मेरे तो क्राउन चक्र भी ओपन है, थर्ड आई भी ओपन है, और मेरा विशुद्ध चक्र भी ओपन है, सिर्फ मेरे हार्ट चक्र और सोलर प्लेक्सस में ही मेरे गड़बड़ आ रही है। मेरा तो रूट चक्र भी ओपन है और सैक्रल भी अच्छे से ओपन है। तो मैंने उनको बोला अच्छा, मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे कि अगर ये काम करना है तो आप कैसे करेंगे, उनकी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग कि वो क्या बोलती हैं। तो उनके जो क्वेश्चन के आंसर मुझे मिले, उनसे मुझे पता चल गया कि इनका सैक्रल चक्र भी जो है वो बैलेंस नहीं है। क्योंकि उन्होंने मुझे क्या बोला, मैं सीधा सीधा एक साफ आपको बताऊं कि कुछ भी अगर पता करना हो एज ए हीलर, आप उनसे बात करेंगे। तो उनसे मैंने बात की, मैंने कहा ये देखो ऑरेंज कलर, मेरे पास एक वो मेरे कार्ड की पोटली थी, मैंने उनको दिखाई, मैंने कहा ये कलर कैसा है? कहते नहीं तो बहुत वो भड़कीला कलर है, अजीब सा लग रहा है। मैंने कहा अच्छा, तो फिर फ्रूट कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? संतरे अच्छे लगते हैं? कहते नहीं मुझे बहुत हेट है इनसे। किसी टाइम में मुझे बड़े अच्छे लगते थे, वो ऐसे बोली, बट अभी मुझे अच्छे, कहती मेरे को तो इस कलर से ही नफरत है। मैंने कहा क्यों? मुझे नहीं अच्छा लगता मुझे ये कलर। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपका चक्र बैलेंस है तो कलर आपको वो सारे अच्छे लगेंगे, जितने 7 चक्र के कलर हैं ऑटोमेटिकली अच्छे लगेंगे आपको, वहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। आपको पिंक भी अच्छा लगेगा, ग्रीन भी अच्छा लगेगा, पर्पल भी अच्छा लगेगा, आपको ब्लू भी अच्छा लगेगा, येलो भी अच्छा लगेगा, ठीक है, फिर वहां ऑरेंज भी अच्छा लगेगा, आपको रेड भी अच्छा लगेगा, अट्रैक्ट करेंगे आपको ये कलर। सबसे बड़ा पहचान मेरे किसी गुरु ने मुझे बताया था, जब हमने शुरू में रेकी सीखना स्टार्ट किया, तो हमारे भी यही क्वेश्चन होते थे कैसे पता चलेगा किसी का? तो वो बोलते थे कि बहुत इजी तरीका है, सबसे पहले शुरुआत ही यहाँ से करो, आप उनसे यही बात करो। तो सच में जब उनसे बात की तो उस बंदी ने बोला कि मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है, और रेड कलर, कहती ई ऐसे बोला उसने, रेड कलर तो मुझे बहुत बकवास लगता है, इतना गंदा कलर लगता है मुझे, कहती मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने उनको बोला मैडम ऐसा है, आप बीज मंत्र का उच्चारण शुरू कर दीजिए और इस कलर के साथ कर दीजिए। कहती है बीज मंत्र तो मैं कर लूंगी उच्चारण, लम का कर लूंगी, वम कर लूंगी, रम, लेकिन मैं ये कलर नहीं देख सकती इसके साथ। तो मैंने कहा जब आप कलर नहीं देख सकते हो, तो फिर देखा तो वो लड़की इतनी हाइपर थी, वो 2 टाइम सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी थी अपने साथ, वो कभी भी कुछ भी लेके अपनी बॉडी को कहीं से भी छीलना शुरू कर देती थी, इतनी आक्रामक थी वो। मतलब उसने कांच की बोतल तोड़ी और उसने अपने इस यहाँ पे हाथ काट लिया, और यहाँ पे उसने 1.5 इंच गहरा घाव कर लिया, 1.5 इंच गहरा घाव कर लिया। बट टचवुड उसकी किस्मत अच्छी थी, वो यहाँ नहीं होके घाव यहाँ हो गया, अदरवाइज वो लड़की बचती नहीं। कहीं भी अपने काट लेती थी, मार लेती थी, उसको कुछ नहीं होता था। इसका मतलब जब इतना आक्रामक हो जाए ना बंदा, जिसको ऐसा भी वो बिल्कुल डर से ऊपर चला जाए, तो यहाँ पे रूट चक्र जो है वो उनका बैलेंस नहीं है। फिर उनकी हीलिंग मैंने खुद ने करी 1 महीना, 1 मंथ हीलिंग चली थी, उनकी फैमिली से बात की, हीलिंग चली। आफ्टर 1 मंथ उसमें इतने चेंज आए, खुद से आई कि अब मुझे बताइए मुझे कैसे मेडिटेशन करना है। और आज वो इतनी अच्छी हीलर है, बंदी काम कर रही है, उसको एहसास हो गया कि उस चीज का कि हाँ वाकई में। तो कहने पे कभी नहीं, कि कई बार होता है कि आधा अधूरा ज्ञान लेके कई लोग काम करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। हर चीज को समझिए, आपके पास जो इंसान आ रहा है वो बड़े विश्वास के साथ आ रहा है, वो ठीक होने के लिए आ रहा है, और जब वो आता है बेचारा और पता चलता है जी 4 चीजें आपने ऐसी बता दी, वो तो ठीक तो क्या होना था, और ज्यादा बीमार होके चला गया। क्योंकि डायरेक्ट चक्र पे कभी काम नहीं करना चाहिए। हाँ हो सकता है ऐसा हो, ऐसा नहीं मैं कहती कि नहीं होता, हो सकता है,
लेकिन फिर भी अपने रूट चक्र से स्टार्ट कीजिए एनर्जी को नापना। मेरे गुरु ने ये बोला था, जब मैंने 2005 में पहली क्लास ली थी, उन्होंने बोला था कि कोई भी काम कर रहे हो, चक्रा पे काम कर रहे हो, हमेशा, चाहे रोज मेडिटेशन करने वाला भी है आपके पास आता है, तो भी उसके चक्रा की एनर्जी को चेक किए बिना आप कोई काम नहीं करोगे। और हम हमेशा करते हैं चेक। मैं हर क्लास में चक्रा पे बहुत काम करती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि चक्रा पे ध्यान दीजिए, चक्रा की एनर्जी पे ध्यान दीजिए। आप भूलना नहीं है इस चीज को, हमेशा याद रखिए। चाहे मेरी रेकी की क्लास हो, चाहे एंजल की हो, चाहे क्रिस्टल की हो, चाहे लामा फेरा की हो, कोई भी क्लास हो मेरी, इवन टैरो कार्ड की क्लास जो स्टार्ट कर रहे हैं हम अगले थर्सडे से, उसमें भी मैं ये कहती हूँ पहले मैं कहाँ भी चक्रा पे कराऊंगी, क्योंकि जब आपको वहां भी इंट्यूशन चाहिए, कार्ड आपने पढ़ने हैं तो कैसे आएगा दिमाग में आपके, जब आप खुद ही बैलेंस नहीं हो, आपका ऑरा बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो सुबह शाम 2 टाइम कोशिश कीजिए, स्वादिष्टान चक्रा का बीज मंत्र है उसका जप करिए, उससे आप अपने स्वादिष्टान चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं, उसकी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, वो है वम। साउंड थेरेपी एक फ्रीक्वेंसी होती है हर चक्रा की, साउंड थेरेपी की इसकी फ्रीक्वेंसी है 417 हर्ट्ज। वो वैसा अगर कोई साउंड का वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलता है तो उससे आप मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके बाद क्रिस्टल्स आते हैं। क्रिस्टल जो होते हैं, ये कल भी हमने बोला था कि ये अपने अंदर सूर्य की एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, तो उस एनर्जी को ये आपकी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं, तो इसलिए क्रिस्टल्स को यूज करना चाहिए। ठीक है, टाइगर आई है, मून स्टोन है, ये हमारे स्वादिष्टान सैक्रल चक्रा के क्रिस्टल्स हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं। कॉर्नेलियन सबसे प्यारा ऑरेंज कलर का क्रिस्टल है कॉर्नेलियन। और रूट चक्रा में कल मैंने बताया था, उसमें आप जितने भी ग्राउंडिंग के जो है ना, जितने भी स्टोन है वो तो यूज करते ही है, उसके साथ साथ रेड जैस्पर को भी हम रूट चक्रा के लिए यूज कर सकते हैं। और स्वादिष्टान चक्रा के लिए जो हम एसेंशियल ऑयल यूज करेंगे वो है यिलांग लांग, सैंडलवुड ऑयल, क्लैरी सेज ऑयल, जैस्मिन ऑयल, ऑरेंज ऑयल और बेर्गामोट ऑयल और रोजवुड ऑयल। ये ऑयल हैं जिनको यूज करके आप अपने सैक्रल चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं और हमारे पास प्योर अवेलेबल हैं। अगर आपको चाहिए तो आप ऑर्डर करके हमसे भी मंगवा सकते हैं, अदरवाइज जहां से भी आपको अच्छे मिलते हैं वहां से आप लेके इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव विचार रखिए, सुबह शाम मन ही मन बोलिए मेरी भावनाएं संतुलित हैं, मेरी भावनाएं संतुलित हैं, मैं भीतर से शांति महसूस करता हूं या करती हूं, मैं एक रचनात्मक प्राणी हूं, मैं नशीले पदार्थों से हमेशा दूर रहती हूं या रहता हूं, मैं एक पवित्र प्राणी हूं और मैं अपने शरीर में सहज हूं। ये इसकी अफर्मेशंस हैं जो आप दे सकते हैं। बाकी अफर्मेशन आप अपनी बनाइए, जैसे जैसे आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, मुद्रा थेरेपी, मुद्राएं भी लगा सकते हैं। कोई भी मुद्रा अगर ध्यान में नहीं आती तो आप ज्ञान मुद्रा लगाइए। इसके अलावा मुद्राएं बहुत सी हैं, उसकी भी क्लास हमारी आ रही है आगे, तो हो सकता है मैं यूट्यूब पे ये यहाँ पे आपको फ्री क्लास ही अवेलेबल करवा दूं मुद्राओं की, जिसमें काफी सारी मुद्राओं के बारे में आपको बताएंगे हम लोग कि मुद्राओं से भी हम कैसे ठीक हो सकते हैं। नेक्स्ट, इसको एक्यूप्रेशर पॉइंट भी इसका होता है। ठीक है, मैंने इसलिए नहीं डाला ग्रुप के अंदर कि सातों चक्रास को मैं हाथ के ऊपर बना के ना यहाँ पे आगे और पीछे के फिर ग्रुप में डालूंगी जब तक हमारे 7 चक्र पूरे हो जाएं, क्योंकि अगर आपके चक्र इम्बैलेंस हैं तो मैं यहाँ पे जो पॉइंट आपको बताऊंगी, डॉट लगा के हाथ में भेजूंगी, आप उन पर प्रेशर देकर भी अपने चक्राज को संतुलित कर सकते हैं, उसकी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, 5 से 10 मिनट रोज सुबह दोपहर शाम आप प्रेशर दीजिए, तो यहाँ से अच्छे से आप अपने चक्रा की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। उसके अलावा ऑरेंज कैल्साइट और ऑरेंज एवेंचुरिन जो होता है, इस क्रिस्टल को भी हम यूज कर सकते हैं अपने
स्वादिष्टान चक्रा को जागृत करने के लिए। अब ऑरेंज कलर के कपड़े पहनिए, ऑरेंज कलर के फ्रूट आप खा सकते हैं। इसके अलावा आप ऑरेंज कलर का, जैसे मैंने आपको बताया था, रेड कलर का पानी तैयार करेंगे, ऐसे ही आप ऑरेंज कलर का पानी तैयार कर सकते हैं। अगर ऑरेंज कलर की बोतल मिल जाती है, क्योंकि आजकल तो कलरफुल बोतल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आपको किसी ना किसी मॉल पे या शोरूम पे मिल जाती हैं, वहां से आप ले सकते हैं। और अगर अवेलेबल नहीं है, कई लोग ऐसे हैं जो गांव में रहते हैं, वहां पे अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो आप व्हाइट शरबत की बोतल है उसको धो के साफ करके रख लीजिए। ये बोतल्स बहुत काम आएंगी। 7 चक्रों का पानी आप तैयार कर सकते हैं। सेलफोन पेपर लगाइए उसके ऊपर और पानी भर के धूप में रख दीजिए। और कल की क्लास में मैं बताना भूल गई थी कि धूप में जब भी पानी रखना है तो किसी लकड़ी के टेबल पे, स्टूल पे ऐसे रखिएगा, या कोई लकड़ी का पाटा ले लीजिए और किसी दीवार के ऊपर रखिए। डायरेक्ट दीवार पे या फर्श पे उसको नहीं रखना है। और कोशिश कीजिए कि लकड़ी का कॉर्क मिले जिससे आप उसको बंद करें, या फिर कागज का कॉर्क बना के ऊपर से उसका मुंह बंद कीजिए। कोशिश ये कीजिए कि प्लास्टिक का या लोहे का या जो भी ढक्कन है सिल्वर का वो नहीं हो, वहां पे कागज, लकड़ी का यूज करेंगे कॉर्क का, तो वो ज्यादा बेटर रिजल्ट देता है। रबड़ का चल जाएगा मैडम? रबड़ का? जी, रबड़ का कॉर्क चल जाएगा? रबड़ का सर कोशिश करें नहीं हो तो आप लकड़ी या पेपर, सर पेपर से बना लीजिए, उससे बेटर। तो कोई डंडी ठीक है। लेके ना लकड़ी की, उसके ऊपर पेपर लपेट के ना उसको डाल दीजिए, वो ज्यादा बेटर है रबड़ से। ठीक है। ठीक है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट, जब हम हार्ट चक्रा पे आएंगे तो ग्रीन, लेकिन ग्रीन मैं इसलिए बता देती हूँ, टाइम हमारे पास कम है। ग्रीन कलर की बोतल का पानी जिनको कब्ज रहता है ना, वो लोग पीना स्टार्ट कर दीजिए। 8 घंटे में पानी चार्ज हो जाता है। 8 घंटे में सीधी धूप जहां आती है वहां पे पानी रखिए। हरी बोतल, जो बियर की बोतल होती है, वो भी ले सकते हैं, मार्केट में दूसरी बोतल भी अवेलेबल है। ठीक है। पहले मिलती नहीं थी तो मैं क्या करती थी, कबाड़ी आते हैं ना, कबाड़ियों से ले लेके बोतल्स रख लेते थे, उनको वॉश कर करके, और ऐसे हम लोग अपने हॉस्पिटल में, क्लिनिक में यूज करते थे ग्रीन पानी। और ऐसी ब्लू बोतल भी उनसे मिल जाती है कबाड़ियों से, डार्क ब्लू कलर की मिलती नहीं थी, उसके अंदर हम लोग ऑयल बनवाते हैं। गहरा नीला रंग होता है ना हमारे थर्ड आई का, गहरा नीला रंग, तो वहां पे ऑयल रेडी करवाते हैं हम हेड मसाज के लिए, चांद की चांदनी में। तो वो आपके थर्ड आई को तो एक्टिवेट करता ही है, बालों के लिए भी अच्छा होता है वो तेल, और जिनको रेगुलर सर दर्द बना रहता है उसके लिए भी अच्छा होता है। तो तेल कौन सा डालते हो मैम बीच में? आप कोकोनट डाल लीजिए, ऑलिव डाल लीजिए, जो आपको लगाना है, जो भी तेल लगाना है आपको अच्छा लगता है वही डाल दीजिए उसके अंदर। तो नीले रंग की बोतल में डाल दें? हाँ जी, नीले रंग की बोतल में डाल के 40 दिन तक उसको रखना है मैम, चांद की चांदनी में। और ये ध्यान रखिएगा सूरज की धूप नहीं पड़नी चाहिए, सुबह उठते से उसको उठा लीजिए। तो 40 दिन तो वो तो 15 दिन का सर्कल चलता है, फिर तो 15 दिन तो अंधेरी रातें होती हैं, फिर तब उठा लो। हाँ, 15 दिन तो रखिए ना उसको चांद की चांदनी में, फिर उठा के अंदर रख लीजिए। फिर उसको 15 लगाना दिन तो बाद 15 दिन के बाद शुरू कर सकते हैं आप, 15 दिन के बाद लगाना शुरू कर दीजिए बालों में। फिर जैसे ही 15 दिन के बाद टाइम आता है वापिस, अमावस के बाद के दिन आते हैं, चांद के दिन आते हैं, तब वापिस उनको रख दीजिए। ठीक है। इसके अलावा योगा है, प्राणायाम है, मेन कपालभाति है। कपालभाति जो है वो स्वादिष्टान और मणिपुर चक्रा दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी चक्रा एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा बंद लगवाते हैं हम लोग, मूल बंद होता है, उड़ियान बंद होता है, ये बंद होते हैं। अगर आपको नॉलेज है इनकी तो ये बंद भी हम लगवाते हैं, इनसे भी हम चक्रा की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। मूल बंद वो होता है जहां पे हम अपने जो हमारा एनस है, हमारी पोटी की जगह और यूरिन की जगह को हम खींचते हैं अंदर की ओर। जैसे आपको प्रेशर हो रहा है, आपने उसको खींच लिया। कई लोगों को होता है ना यूरिन निकल जाता है, खांसते हैं, छींकते हैं, तो ऐसे में भी ये जो एक्सरसाइज है बहुत अच्छा काम करती है और आपके चक्रा की एनर्जी को बैलेंस भी करती है। तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं जब भी आप बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, घर में फ्री बैठे हैं, आप उन मांसपेशियों को खींचिए छोड़िए, खींचिए छोड़िए, उनको टाइट किया ढीला किया। इस तरीके से अगर रेगुलरिटी में रखते हैं तो आपकी ऐसी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। ठीक है। तो आपका स्वादिष्टान चक्र आज हमारा हो गया खत्म। वज्रासन है, फ्रॉग पोज है, गार्लैंड पोज, गॉडेस पोज, वैरियर पोज, कोबरा पोज और बो पोज, ये ऐसे पोज हैं योगा एक्सरसाइज के जो आप स्वादिष्टान चक्र के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट हमारे क्लास का टाइम हो रहा है खत्म।
और मक्की की रोटी अभी आ रही है, ये भी ऑरेंज कलर में स्वादिष्टान चक्र को एक्टिव करने के लिए आप खा सकते हैं। कॉर्न खा सकते हैं आप, ये भी ऑरेंज कलर के होते हैं। पर उससे मोटे भी तो बहुत होते हैं ना मैम। थोड़े थोड़े खा लीजिए मैम, हमेशा नहीं। सरसों का साग और मक्की की रोटी तो है ही है। वो तो खाने ही है जी। हार्ट चक्र वो तो और खाने ही है। स्वादिष्टान चक्र एक साथ एक्टिव हो रहा है। मेरा परसों आ रहा है साग से अमृतसर से